जय हिंद साथियों, मैं एन के यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम स्टैटिक जीके का पार्ट पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे विश्व बैंक का। यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमको मिलते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, बात करें हम कि जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक एक हमारा समूह है। कभी कभी क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पुटअप कर देता है कि विश्व बैंक एक समूह है या नहीं, तो हम कहेंगे कि विश्व बैंक एक समूह है। ये 5 संस्थाओं से मिलकर बना है। बात करते हैं हम IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका जो सेकंड पार्ट है वो IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बात करते हैं हम IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। बात करते हैं MIGA मल्टी लेटरल इन्वेस्ट गारंटी एजेंसी। ICSID की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इन 5 संस्थाओं से मिलकर हमारी विश्व बैंक पूरी बनी हुई है। तो आइए प्यारे साथियों, अगर हम विश्व बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन DC में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 22 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी वो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान, यानी एक ब्रिटेन में वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, तभी इसका प्रस्ताव पारित हुआ, वहीं पर इसकी स्थापना हुई। अगर बात करें इसमें जो कार्य 1944 में शुरू तो हो गई, लेकिन इसमें जो कार्य शुरू हुआ वो हमारा 1945 से हुआ। और बात करें कि जिस समय विश्व बैंक का स्थापना हुई थी उस समय हमारा जो भारत था वो उसका संस्थापक सदस्य था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर बात करें इसमें कि उस समय इनके प्रमुख कौन थे तो डेविस मालपास इसके प्रमुख थे। अब बात आते हैं कि जो विश्व बैंक है इसका कार्य क्या है, तो ये विकासशील देशों को ऋण देना इसका कार्य है। यानी जो हमारी कंट्री हैं, जितने भी हमारे देश हैं, विकासशील और विकसित देश हैं। अगर बात करेंगे हम तो जो विकासशील देश हैं उनको ऋण देना विश्व बैंक का सबसे अहम कार्य है। अब विश्व बैंक जो 5 संस्थाओं से मिलकर बना हुआ है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं IBRD की, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अगर इसको इंग्लिश की बात करें तो हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई वो 1944 ईस्वी में हुई मेरे प्यारे साथियों। और जो इसके सदस्य हैं वो 189 यानी 189 इसके सदस्य हैं। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो वॉशिंगटन DC ही इसका मुख्यालय है। और बात आ जाती है क्या भारत इसका सदस्य है, तो हम कहेंगे भारत इसका सदस्य है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो इसके कार्य हैं, कार्य क्या है, विकास एवं पुनर्निर्माण हेतु तो ऋण प्रदान करना, यानी ये विकास के लिए और पुनर्निर्माण के लिए विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। आगे बात करते हैं हम IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करते हैं। इसको हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहते हैं। देखो, सबसे एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि जब तक कोई भी देश अगर विश्व बैंक में जुड़ना चाहेगा तो सबसे पहले उसको IFC की सदस्यता लेनी होगी। यानी जब तक कोई भी देश IFC की सदस्यता नहीं लेगा तब तक वो विश्व बैंक में नहीं जुड़ सकता है। तो सबसे पहले IFC की सदस्यता पहले ग्रहण किसकी की जाएगी, IFC की सदस्यता ग्रहण की जाएगी, तब वो विश्व बैंक में जुड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। यहीं से देखो एक क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में मेरे को देखने को मिला कि उसमें स्पष्टली कहा हुआ है कि किस संस्था की पहले सदस्यता ली जाती है, उसके बाद में विश्व बैंक की सदस्यता ली जाएगी। तो वो उस समय हमारा आंसर होगा IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, या हिंदी में कहेंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अब बात आती है कि इसकी स्थापना की बात, तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1956 ईस्वी में। इसमें सदस्य कितने हैं, तो सदस्य हैं इसमें 189 देश। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो वॉशिंगटन DC है। और बात करें कि भारत इसका सदस्य है क्या, नहीं, तो भारत इसका सदस्य
है। अगर इसके कार्य की बात करें तो ये निजी क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है। बात करते हैं हम तीसरी शाखा यानी IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई वो 24 सितंबर 1960 ईस्वी में हुई। अगर बात करें हम इसके सदस्य देश की, तो सदस्य इसके 173 हैं, यानी 173 इसके हमारे सदस्य देश हैं। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका अभी मुख्यालय कहाँ पर है, हमारा वॉशिंगटन DC है। अब बात करते हैं ये इसका कार्य क्या है। तो जिस तरीके से किसी निजी कार्य क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करना इसका भी कार्य है। बात करते हैं हम कि ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसकी स्थापना हुई 1966 ईस्वी में। सदस्य हमारे 163 हैं और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। देखिए जो 5 हमारी वित्तीय शाखाएं थीं विश्व बैंक की, उसमें केवल ICSID का भारत सदस्य नहीं है, बाकी 4 का यानी बाकी चारों का भारत सदस्य है। केवल ICSID का सदस्य भारत नहीं है। और कई पेपरों में मैंने देखा है कि 4 ऑप्शन इन चारों शाखाओं को दे देगा और उसमें से आपको पूछ लेगा कि निम्न में किस एजेंसी का भारत, किस संस्था का भारत सदस्य नहीं है, तो उस समय हमारा आंसर होगा ICSID। बात करते हैं हम आगे मीगा, इसको मीगा बोलते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी हमारे 1988 ईस्वी में। इसके सदस्य हमारे 182 कंट्रीज हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो वॉशिंगटन DC है और भारत इसमें 1994 में सदस्य बना, यानी भारत इसका सदस्य कब बना, 1994 में भारत इसका सदस्य बना। अगर बात करें यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय शाखा है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय शाखा है जो राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि गारंटी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से यानी जो हमारी विश्व बैंक है उसकी 5 शाखा का हमने अध्ययन किया और आगे इसी प्रकार से हम जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके वीडियोज और लेके आते रहेंगे, जिससे आपका हमने जब हमारा ये सीरीज शुरू हुआ था तब हमने आपसे कहा था कि स्टैटिक जीके को मजबूत करना है तो किस तरीके से पढ़ना है वो हम आपके समक्ष वीडियो लेके आ रहे हैं। और आगे इसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी हम एक लेके आएंगे, विश्व बैंक के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनकी वीडियो लेके आएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे IMF हुआ, यूरोपीय संघ हुआ, सार्क हुआ, नाटो हुआ, ये इनकी वीडियो भी हम आपके समक्ष लेके आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।